जब भी हमारे पास सिर्फ एक ही सिस्टम होता है और हमें कई सारी मशीन ट्राई करनी होती है, सपोज आपके मशीन में विंडोज 10 इंस्टॉल है और आप लिनक्स यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो, लेकिन आप अपना सिस्टम फॉर्मेट भी नहीं करना चाहते, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे हम अपने मशीन्स में, अपने विंडोज़ में वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके ऊपर हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं लिनक्स या फिर विंडोज, जो भी आपको करना है। ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हम छोटी सी लैब बना लेते हैं या फिर हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए होती है। आप सेम ही काम यहाँ पे डुअल बूट में भी कर सकते हो, लेकिन डुअल बूट में इशू ये होता है कि आप वहाँ पे वन टाइम पे सिर्फ एक ही मशीन चला पाते हो, लेकिन वर्चुअलाइजेशन में आपका अगर सिस्टम ठीक ठाक है तो वहाँ पे आप कितनी भी मशीन इंस्टॉल कर सकते हो, डिपेंड कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो हमने यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना रखी है, आप यहाँ पे VMware भी यूज कर सकते हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल बॉक्स के बारे में। तो वर्चुअल बॉक्स होता क्या है, इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, इस पर हम मशीनें कैसे रन करते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें वर्चुअल बॉक्स की। तो वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके यहाँ पे विंडोज में, आपके लिनक्स में इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद आप उसमें आप विंडोज अपनी इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल कर सकते हो, और ये स्मूथली चलता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना जो वर्चुअल बॉक्स है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए जस्ट हम अपना क्रोम ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे वर्चुअल बॉक्स। पहला लिंक आएगा, हम पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, पहली वेबसाइट पे, और यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड के लिए आएगा। तो जस्ट हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि आप डाउनलोड किसके लिए करना चाहते हो, आपका प्लेटफॉर्म क्या है, लिनक्स है या फिर आप यहाँ पे विंडोज में करना चाहते हो, मैक ओएस में करना चाहते हो। तो अभी के लिए हम करना चाहते हैं विंडोज के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप इंस्टॉल किस पे करना चाहते हो। जस्ट हमें यहाँ पे क्लिक करना है विंडोज पे और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने में ये करीब 1 मिनट का टाइम लेगा, तो ये होने देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वर्चुअल बॉक्स है वो तो डाउनलोड हो गया है। जस्ट हमें इस पे 2 बार क्लिक करना है। यस के लिए आएगा, यस कर लेंगे, उसके बाद आएगा कुछ ऐसा, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आई एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे ये जैसा है वैसा ही आप रहने दो। नेक्स्ट करो, यस करो, यस करो और इंस्टॉल कर लो। अब ये इंस्टॉलेशन में करीब 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, तो हमें यहाँ पे करना है वेट। अब इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, तो हम स्टार्ट पे क्लिक करके यस कर देंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो चाहिए वो चाहिए, अब हमें ISO जो हमें इंस्टॉल करना है। तो ISO आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको जो भी ISO चाहिए जस्ट हमें उस वेबसाइट पे जाना है। अब सपोज आपको कोई भी ISO डाउनलोड करना है, वो विंडोज का करना है, लिनक्स का करना है, तो हम उस वेबसाइट पे जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक वेबसाइट यूज कर सकते हो, os.click। जस्ट हम इस पे लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ ऐसा। तो यहाँ पे काफी सारे विंडोज या लिनक्स के फ्लेवर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारा सपोज ISO तो हमने डाउनलोड कर लिया। ISO डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक अपनी विंडोज डाउनलोड कर रखी है, तो हम इसी पे ट्राई करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस की बात करें तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सारी चीजें आती हैं। अब यहाँ पे जो भी आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में बनाते हो चीजें, वो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट मार सकते हो इमेज। लेकिन आप अगर आपके पास कोई इमेज नहीं है तो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। इंटरनेट पे काफी सारी इमेज मिल जाती हैं वर्चुअल बॉक्स की, वो आप इसमें इंपोर्ट करके वो सारी चीजें चला सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पे अपनी अगर मशीन बना रखी है तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करके आप रख लो, जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सेटिंग कुछ मिल जाती है। प्रेफरेंस मिलता है, इसको प्रेफरेंस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल में कुछ इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि डिस्प्ले कैसा रखना है, क्या रखना है, वो सारी चीजें, और अपडेट है, डिस्प्ले है, ये सारी चीजें, और एक्सपर्ट में कुछ इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस, न्यू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, वही सारा कुछ मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे अभी करना है न्यू, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे न्यू बना रहे हैं। अब हमारे VM का क्या नाम होना चाहिए, तो हम अपने VM का नाम जो रख रहे हैं, हम यहाँ पे रख रहे हैं विंडोज 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो इंस्टॉल करना है मुझे वो विंडोज 10 करना है। और यहाँ पे आप विम का फोल्डर यूज कर सकते हो कि आपको चीजें रखने कहाँ पे हैं। तो अभी मैं एक बार अपना स्पेस देख लेता हूँ कहाँ पे रखना है। तो हम यहाँ पे अभी के लिए रख रहे हैं C ड्राइव में, तो जस्ट हम यही वाला रहने देंगे जैसा ये है। उसके बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे ISO, ठीक है। ISO चूज करने के लिए जस्ट हमें अदर पे क्लिक करना है और हमारे पास हम अपनी जो ISO है वो यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा, तो हमें यहाँ पे विंडोज का एडिशन देना है अगर यहाँ पे खुल जाता है तो। अभी के लिए अब यहाँ पे मेरे पास ना कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मुझे प्रोसीड टू अनअटेंडेंस इंस्टॉलेशन पे राइट क्लिक यहाँ पे हटाना पड़ेगा जो टिक मार्क है। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा और यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ कौन सी है। तो हमारी है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद ये सब ऐसे ही रहने दो। अगर आपको कुछ अगर स्पेसिफिक हार्डवेयर कुछ देना है तो वो चीजें आप यहाँ से नीचे से दे सकते हो, ठीक है।
तो अभी के लिए हमारा ये सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम हार्डवेयर दे देंगे। बेस हम जो दे रहे हैं, हमारी जो हार्डवेयर है वो हम दे रहे हैं इसको 4 GB के अराउंड, और यहाँ पे जो CPU नंबर है वो हम दे रहे हैं 8 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपको स्पेस कितना देना है हार्ड डिस्क का, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अभी के लिए हम जो दे रहे हैं वो 50 GB के अराउंड दे रहे हैं। और उसके बाद ये ऐसा ही रहने दो, आप कर दो फिनिश, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं, ठीक है। इस पे हमें विंडोज 10 पे 2 बार क्लिक करना है, तो हमारे पास खुद ही यहाँ पे हमारी जो विंडोज है वो यहाँ पे ऑन होने लगेगी हमारी वीएम। तो ये हमारी जो वीएम है ये कुछ ऐसा आएगा, तो हम यहाँ पे कैप्चर कर लो या नो कर दो आप सिलेक्ट करके, और यहाँ पे हमारी जो मशीन है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए ये हम स्टार्ट होने देंगे और हम करेंगे इंस्टॉलेशन स्टार्ट। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे विंडोज को इंस्टॉल करते हो सेम ही प्रोसेस रहेगा, जस्ट आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है और अपनी बना लेनी है आपको पार्टीशन। तो जस्ट हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और यहाँ पे जितना भी स्पेस है हम यूज़ कर लेंगे, और ये हमारी जो विंडोज है वो इंस्टॉल होने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब जब भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे आपके पास यहाँ पे जो भी आपकी मशीन्स खुलेगी आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। एक तो यहाँ पे फाइल नाम का ऑप्शन मिल जाता है, फाइल में आपको मिलेगा प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जो स्क्रीन साइज है वो आप घटा बढ़ा सकते हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आपको विड्थ क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारा का सारा। तो अभी के लिए हम ऑटोमेटिकली छोड़ दें सारा, और यहाँ पे आप मशीन पे क्लिक करोगे तो आपके पास इतना कुछ आएगा। तो आप यहाँ पे जो चीज़ें हैं अपनी मशीन पॉज कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अगर हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में आपको वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो ये सारी आप यहाँ पे ऑडियो इनेबल कर सकते हो, नेटवर्क नेट क्या अटैच करना है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और यहीं से ना आप यहाँ पे एडेप्टर चूज कर सकते हो कि आपको यहाँ पे लैन कार्ड कितने लगाने हैं। अब यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स जो होता है मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 4 लैन कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको कभी फायरवॉल बनाना हो तो आप यहाँ पे 4 लैन कार्ड अपने फायरवॉल में ऐड कर सकते हो इसकी मदद से। उसके बाद यहाँ पे यूएसबी के लिए मिल जाएगा, सीरियल पोर्ट के लिए मिल जाएगा आपको, ये सब सारी चीजें। इनपुट में आपको यहाँ पे कीबोर्ड माउस मिल जाएगा, डिवाइस में आपको ये इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको सपोज नेटवर्क डिसेबल करना है अपनी वीएम मशीन से तो यहाँ से हम करेंगे डिवाइस से। जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर पे या फिर कनेक्ट इंटरनेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो अगर आपको कभी भी करना है तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। और अगर हम बात करें तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप मशीनें अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कई सारी मशीनें इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारी अभी के लिए एक हो रही है, लेकिन हम अगर चाहें तो हम यहाँ पे और कर सकते हैं अपनी मशीनें। इसमें करीब आधे घंटे का टाइम लगेगा। तो आपको अगर करना है कभी तो आप कुछ इतने इजी तरीके से आप अपनी मशीनें यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो नॉर्मली, और यहाँ पे ये सारी चीजें सीख सकते हो। अब इसको करने के लिए जनरली मैं जो है वो यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ VMware, क्योंकि यहाँ पे जो VMware है वर्क स्टेशन वो भी यहाँ पे फ्री हो गया। पहले ये चीजें फ्री नहीं थी लेकिन अब ये चीजें फ्री है। तो मैं यहाँ पे जनरली यूज करता हूँ VMware, और इसकी भी वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पे देख लेना, आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।